कानपुर की कहानी, बाबरी विध्वंस हुआ और यूपी जो पहले से ही काफ़ी संवेदनशील था, कानपुर ख़ास तौर पर संवेदनशील था और यहाँ आप तैनात थे, है ना। हुआ क्या था कि आपको एक किताब लिखनी पड़ी? आप जानते हैं कि कानपुर एक बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल टाउन था। वहाँ पर बहुत ही उद्योग लगे हुए थे और लोगों के पास बहुत नौकरियाँ थी, खूब काम करते थे। धीरे धीरे वो उद्योग ख़त्म होने शुरू हो गए। कई रीजंस थे उसके। इंटरनेशनल प्रेशर्स थे, इंटरनेशनल ट्रेड के जो तरीक़े आए, रिक्वायरमेंट्स इंटरनेशनली जो आने लगी, उसके हिसाब से ये ट्रेड्स धीरे धीरे धीरे, और फिर मैं भी ये भी कहूँगा कि जो नई पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की आती रही उसकी वजह से जो वहाँ पर लेट्स से जो कपड़े की मिल थी, बहुत कपड़ा बहुत बनता था, तो उसमें जो काम करते थे लोग, वो मज़दूर, उनके पास फिर नौकरी नहीं रही, बंद हो गया। जब वो लोग खाली हो गए तो वहाँ पर एक आपराधिक प्रवृत्ति के लोग काफ़ी हो गए शहर में। एक बहुत सुंदर बड़ा अच्छा शहर जिसको एक ज़माने में मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता था, उस शहर में ये हालात होने लग गए कि गुंडागर्दी और ये सब जालसाजी और ये सब चीज़ें बहुत होने लग गई। एजुकेशन इस स्टैंडर्ड की नहीं डेवलप हो पाई कि इस चीज़ को, चैलेंज को बर्दाश्त कर सके। तो वहाँ पर एक तो क्राइम का बैकग्राउंड बन गया। 1931 में गणेश शंकर विद्यार्थी जी जब मारे गए थे, वो एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, दंगा था वो। तो वो एक्चुअली भगत सिंह जी को जब फांसी दी गई थी, उसकी वजह से ये एक वहाँ पर राइट हो गया। कुछ लोग उसके ऑपोजिशन में हड़ताल कर रहे थे और कुछ ऐसा लगा है कुछ लोग उसको, हड़ताल को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो उस चीज़ को लेकर वहाँ पर काफ़ी तनाव हो गया और एक रूप ले लिया उसने, कम्युनल वायलेंस का रूप ले लिया। 1931 में बहुत बड़ा कम्युनल राइट हुआ वहाँ पर। अदरवाइज उसकी कोई कम्युनल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा कानपुर की नहीं थी। फिर आज़ादी के बाद छुटपुट कुछ घटनाएं होती रहीं, लेकिन एक स्टेज ऐसा आया जब पॉलिटिक्स ही इस दिशा में बढ़ गई कि वोट लेने के लिए हिंदू मुस्लिम को बांट के रखना अच्छा रहेगा। कुछ पार्टीज़ ने यह माना कि ये वोट लेने का एक अच्छा तरीक़ा है। तो ये जब से शुरू हुआ तब से वहाँ पर हिंदू मुस्लिम की फीलिंग बढ़ी और वहाँ ऐसे कई पॉकेट्स हैं कानपुर शहर में जहाँ हिंदू और मुसलमान बहुत आसपास रहते हैं। एक नई सड़क है वहाँ पर, उसकी एक तरफ मुस्लिम पॉपुलेशन पूरी है, एक तरफ हिंदू पॉपुलेशन पूरी। इन लोगों के बीच में क्लैशेस होने लगे। कुछ कराए गए, कुछ नेचुरल थे और उनको बढ़ाया गया, बढ़ावा भी दिया गया, कुछ लोगों ने दिया, तो उसकी वजह से समस्याएं होने लगी। 1992 में जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ तो उसके बाद तो सब जगह तनाव बहुत ज़्यादा था, कानपुर में बहुत ज़्यादा तनाव हो गया। और उसमें एक रिपोर्ट के मुताबिक, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट थी, 254 एक ही धर्म के लोगों को मारा गया। दूसरी तरफ भी कुछ लोग मरे, 24-25 दूसरी तरफ भी मरे। लेकिन ये एक बहुत बड़ी घटना है, 254 कम नहीं होते हैं। एक ही साथ मार दिए जाए, वो भी कम्युनल राइट में। उसके कुछ टाइम बाद मेरी पोस्टिंग वहाँ पर हुई थी। तो ये जो चीज़ें होती हैं उसकी वजह से वहाँ की घटनाएं आगे फिर रिपीट होने लगती हैं। आप जानते हैं बहुत बड़ा कोई अगर अर्थक्वेक आता है, उसके बाद फिर छोटे अर्थक्वेक और आते रहते हैं उसी जगह पर। ये चूँकि उसका इलास्टिक आफ्टर शॉक्स होते हैं। तो इसी तरह से मुझे लगता है कभी बड़ा रायट होता है जिसमें हिंदू मुस्लिम काफ़ी भिड़ जाते हैं, तो छोटे उसके रूप आगे आते रहते हैं कुछ टाइम तक। तो कानपुर बहुत सेंसिटिव हो गया इसके लिए। 92, 93 वगैरह में जब मैं वहाँ पोस्टेड था, वहाँ पर ये हालत काफ़ी ख़राब थे और बड़ा जहर फैल चुका था दो कम्युनिटीज़ के बीच में। ऐसे में मेरा वहाँ पोस्ट होना, मुझे ये ज़रूरी लगता था कि कुछ ऐसा माहौल बनाया जाए कि एक तो ये दोनों कम्युनिटीज़ साथ रह सकें, दूसरे जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स जिसको कि जानबूझकर बढ़ाकर चढ़ाकर लोगों को बताया गया, उनको समझाने की कोशिश की जाए और उन लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए जो वास्तव में क्रिमिनल्स थे। होता यह है कि आमतौर पर कम्युनल राइट में पूरा एक्शन हो नहीं पाता है।
कम्युनल राइट में आपने देखा होगा अक्सर मुकदमे नहीं पूरे होते हैं, मुकदमे लिखे जाते हैं उस वक्त, लेकिन उन पर मुकदमा फिर अदालत तक नहीं जाता है, क्योंकि सरकार निर्णय ले ली थी कि इसको मत करो, क्योंकि उसमें फिर हिंदू मुस्लिम के बीच में जो टेंशन होती हैं या कि इसी तरह के जो भी डिविजिव फैक्टर्स हैं उनको कम करने के लिए वो ऐसा करते हैं।